डिसअपॉइंटेड कहूं तो शायद एक बहुत ही छोटा शब्द है। ये हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ की तरह हो गया। फौज एक पक्की नौकरी के अलावा युवाओं के लिए वो एक जज्बा है जिंदगी जीने का, और हमारी माननीय सरकार ने उस जज्बे को ही खत्म कर दिया। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी जो 1.5 लाख बच्चे अपना फिजिकल क्लियर कर चुके थे, मेडिकल क्लियर कर चुके थे, सब एग्जाम क्लियर कर चुके थे और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर की वेट कर रहे थे और उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। आप अंदाजा लगाइए कि देश की सुरक्षा अगर यही हालात चलते रहे तो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड सोल्जर्स करेंगे देश की सेवा, जो शायद उससे ऊपर कोई सेवा है नहीं। और वो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं तो हम देश के लिए क्या कर रहे हैं और हमारे युवा इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत ही गंभीर विषय है ये। और आप देखिए समाज में तो जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। क्या फौज में भी ये चीज लागू करना सही है कि एक जवान जो ड्यूटी करता है, जो उसकी जिम्मेवारियां हैं, जो उसको अपनी जान का खतरा है, सेम टू सेम दूसरे जवान जो कि अग्निवीर है, दोनों को सेम टू सेम हालात में रख के दोनों की तनख्वाह में और प्रिविलेजेस में, पर्क्स में, उसमें फर्क डाल देना, क्या ये न्याय है? एक सोल्जर उसी काम के लिए 45,000 रुपये महीना लेता है और अग्निवीर उसी काम के लिए 21,000, क्योंकि 9,000 तो वो कटवा देता है। अगर एक युवा अग्निवीर जो भर्ती हुआ, अगर वो दुश्मन से, उग्रवादी से, किसी भी कारण से अगर वो अपनी जान का बलिदान दे देता है, तो क्या उसको मार्टियर का ओहदा नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको शहीद का ओहदा नहीं मिलना चाहिए? युवाओं ने क्या गलती कर दी? क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर वो अपने मां बाप का इकलौता पुत्र था और अगर वो चला गया तो 4 साल के बाद तो उनके माता पिता का भी हाल पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसकी पेंशन ही नहीं है। बूढ़े मां बाप का हॉस्पिटल में उपचार हो नहीं सकता बिकॉज उसको मार्टियर का ओहदा ही नहीं मिला। तो ये अन्याय सिर्फ युवाओं के साथ नहीं, ये अन्याय तो उनके परिवारजनों के साथ भी बराबर का है। और शायद ही कोई ऐसा फौजी होगा जो इस चीज से अपने आप को ये महसूस नहीं कर रहा होगा कि ये हमारे साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। मेरे को फौज छोड़े 15 साल हो जाएंगे, अभी 14 हो गए हैं। मुझे इस चीज का दुख है कि ये हो क्या गया। और जो बच्चे अग्निवीर फौज में आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, पहले साल में तकरीबन 34 लाख फॉर्म आए थे, पिछले साल तकरीबन 10 लाख फॉर्म आए। तो अगर 2 साल में इतनी गिरावट आई है, क्यों आई है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जज्बा जो फौज में नौकरी करने का था, वो जज्बा जो एक वर्दी पहनने का था, वो जज्बा की दुश्मन से आंख मिला के गोली चलाने का था, वो जज्बा खत्म कर दिया। जून 2022 में भारत सरकार ने अग्निपथ योजना लाई। उस समय 1.5 लाख युवा जो 2019 से 2022 के बीच में सेनाओं की भर्ती की परीक्षा देकर क्वालिफाई कर चुके थे। इसमें से 7,000 भारतीय वायुसेना की भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, और 2500 नर्सिंग असिस्टेंट्स भी थे। और इन सबके सपनों को चकनाचूर करते हुए भारत सरकार एक अग्निपथ नाम की योजना लेकर आई,
जिसमें 4 साल के सेवा काल और उसके बाद लिए गए चुने गए अग्निवीरों में से 75% को बाहर निकाल देने की बात थी। ये कहा गया था कि उन्हें जाते समय 12 लाख के करीब सरकार देगी, जिसमें से 6 लाख तो वो होंगे जो इन अग्निवीरों ने खुद अपनी तनख्वाह से अपने ही खाते में दिए होंगे। जब ये भर्ती आई तो हम में से अधिकांश पूर्व सैनिकों को ये साफ दिखा कि ये सेनाओं के अंदर से आई हुई स्कीम नहीं हो सकती, ये एक राजनैतिक विचार है, जिसकी पुष्टि जनरल MM नरवणे ने, जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष थे, ये उस समय सेना अध्यक्ष थे जब अग्निपथ स्कीम लाई गई थी, अपनी किताब के बारे में बताते हुए ये कहा कि अग्निपथ स्कीम सेनाओं ने तो फिर भी इसकी बात सुनी थी, लेकिन वायुसेना और नौसेना के लिए ये एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, यानी कि बिल्कुल अप्रत्याशित, और उनके ऊपर ये थोपी गई थी। सरकार ने उस किताब के ऊपर तो बैन ही लगा दिया।